बनारस जो है ये बंदार राजा था, भर राजा था। उसका आज भी कुछ अवशेष बनारस में हैं, उसके किले के। तो इसी के नाम से बनारस की इसका पुराना नाम है। क्षेत्र के किसी गांव में जाएंगे आप, पूछेंगे बनारस तो बनारस ही बोलते हैं। वाराणसी तो शायद 0.1% लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बनारस ही फेमस है। लेकिन स्कंद पुराण जब लिखा गया तो ये लोग को तो खुरापाती होते हैं। इन्होंने कहा वरुणा और राशि नदी के बीच में बसा जो है उसको वाराणसी नाम कर दिया जाए, इसलिए ज़बरदस्ती इन्होंने वाराणसी कर दिया। ये बंदार राजा के नाम से बनारस नाम पड़ा है। आप जानते हैं कि भरौठी में शिवाला बनता था, लोग शिवाला बोलते थे उसको। शिव आलय, आलय माने घर, शिव का घर। उसके बाद में शिवाला शिवाला बोल के राजभर बस्ती में अक्सर शिवाला मिलते थे बने हुए। तो वहाँ भी राजभरों का बहुल था, वहाँ शिवाला बना हुआ था। औरंगजेब ज्ञानचंद ने क्या किया, वो शिवाला तोड़वा दिया। औरंगजेब का आया यहाँ, उसके हाथ से ओपनिंग करनी थी, उसने ओपनिंग किया और अपने संबोधन में जो उसने बोला, उसने कहा कि ये ज्ञानचंद ने बहुत उत्तम काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा जाए। सर, जानना चाहेंगे अभी कुछ प्रकरण चल रहा है बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, उस पर भी चर्चा चाहेंगे कि आखिर क्या ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद है, और बनारस का नाम कैसे पड़ा। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये कोर्ट में मैटर है, न्यायालय में है, इस पे ज़्यादा बहुत डिटेल में बोलना ठीक नहीं है। केवल मैं थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण बताऊंगा कि बनारस जो है ये बंदार राजा था, भर राजा था। उसका आज भी कुछ अवशेष बनारस में हैं, उसके किले के। तो इसी के नाम से बनारस की इसका पुराना नाम है। क्षेत्र के किसी गांव में जाएंगे आप, पूछेंगे बनारस तो बनारस ही बोलते हैं। वाराणसी तो शायद 0.1% लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बनारस ही फेमस है। लेकिन स्कंद पुराण जब लिखा गया तो ये लोग को तो खुरापाती होते हैं। इन्होंने कहा वरुणा और राशि नदी के बीच में बसा जो है उसको वाराणसी नाम कर दिया जाए, इसलिए ज़बरदस्ती इन्होंने वाराणसी कर दिया। ये बंदार राजा के नाम से बनारस नाम पड़ा है। अब भोजू वीर, लहुरा वीर, केरार वीर, ये सब वीर जो है, यह वीर, ये सब वीर जो थे ये सैनिक बोले जाते थे, सेनापति। केरार वीर जौनपुर के, लहुरा वीर आप जानते हैं वहाँ है, लहुरा वीर, भोजू वीर, बनारस में आज भी ये स्थान है। तो ये बहुत अच्छा समृद्ध राज्य था इनका इस क्षेत्र में, बहुत पहले से। भरों की तो ये गढ़ रहा है। शिव कहा गया, काशी जो है शिव के त्रिशूल पर टिकी है, तो शैव मत का था, शैव को राजभर लोग मानते थे। तो शैव धर्म की स्थापना तो सबसे ज़्यादा यहीं पे हुई और यहीं से सब जगह प्रसारण हुआ। तो ये बनारस नाम बंदार के नाम से पड़ा, लेकिन बदमाशी करके इसके इतिहास को इन्होंने उसका विकृतीकरण किया, विकृतीकरण करके वाराणसी नाम रख दिया। अब उसमें ज्ञानवापी जो मस्जिद प्रकरण चल रहा है, इसमें कोर्ट में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा साहब का जो शंका थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, कि यहाँ के लोग बड़े शातिर होते हैं, इतिहास बदलना, इतिहास नया लिखना ये लोग के बाएं हाथ का खेल है। तो सब जगह लिखा गया, बहुत जगह ये प्रमाण है कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था। और तोड़ता क्योंकि वो बुत परस्त को वो मानता नहीं था, जो बुत पूजा करते हैं उसको मानता नहीं था वो। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बनारस रेंज में उसका सिपह सलार सबसे बड़ा था ज्ञानचंद, जो पंडित था। ज्ञानचंद को दिया था, वो औरंगजेब की सेना का सिपह सलार था। इस क्षेत्र का, पूरा क्षेत्र का गवर्नर वही करता था, गवर्नर था इस क्षेत्र का, बनारस का। तो ज्ञानचंद ने क्या किया कि वहाँ जो आज वर्तमान में चल रहा प्रकरण, जहाँ विवाद चल रहा है, वहाँ पर एक मंदिर शिवाला था। आप जानते हैं कि भरौठी में शिवाला बनता था, लोग शिवाला बोलते थे उसको। शिव आलय, आलय माने घर, शिव का घर। उसके बाद में शिवाला शिवाला बोल के राजभर बस्ती में अक्सर शिवाला मिलते थे बने हुए। तो वहाँ भी राजभरों का बहुल था, वहाँ शिवाला बना हुआ था। औरंगजेब ज्ञानचंद ने क्या किया, वो शिवाला तोड़वा दिया। तोड़वा के इसके बाद एक बहुत बढ़िया मस्जिद बनवाया। औरंगजेब को खबर गई कि ये तो बहुत बढ़िया मस्जिद बनवा, बड़ा अच्छा काम किया इसने।
औरंगजेब का आया यहाँ, उसके हाथ से ओपनिंग करनी थी। उसने ओपनिंग किया और अपने संबोधन में जो उसने बोला, उसने कहा कि ये ज्ञानचंद ने बहुत उत्तम काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा जाए। आप ये समझ सकते हैं कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञान से संबंधित या हिंदू के नाम से संबंधित नहीं होती है, लेकिन उसमें उर्दू का कोई शब्द नहीं लगा, वो ज्ञानचंद के नाम से उसका नाम रख दिया गया। अब ये जो प्रकरण इस समय जानबूझ के चलाया जा रहा है कि यहाँ मंदिर था, यहाँ शैव का था, यहाँ वो था, ये सब जानबूझ करके चलाया जा रहा है। जबकि मैं तो कह रहा हूँ आज उन्हीं के नस्ल के लोग, जिन लोगों को आज बहुत मंदिर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्हीं के नस्ल के लोगों ने मंदिर तोड़वाया और आज फिर मंदिर बनवाने की बात करते हैं। तो हर वक्त आप ही की थोड़े चलेगी, जैसा चाहे आप वैसा करें। अब रह गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कहा एक गोला सा कुछ निकला था वहाँ, कहा ये तो शिवलिंग है, यही शिवलिंग है। बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका कार्बन डेटा परीक्षण करना हुआ, तो परीक्षण से भी इग्नोर कर गए कि ये बात खुल जाएगी, इसलिए ऐसे ही डाल करके उसको कोर्ट में चल रहा है। माननीय जज अब जैसा फैसला देंगे वैसा होगा, लेकिन ये बहुत ही झूठा प्रकरण उठा दिया गया है और ये केवल माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि गरीबी पर, अपने नौकरी पर, सर्विस पर ये लोग ध्यान न दें, अपनी रोजी रोजगार पर ध्यान न दें, केवल धर्म कर्म पर ध्यान दें, इसलिए ये चीज़ डाइवर्ट की गई है माइंड, और ये चीज़ को उछाला जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। मतलब जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत इनका हिडन एजेंडा है भाजपा का, उसी हिडन एजेंडे के अंतर्गत ये सारे काम कर रहे हैं, वही हो रहा है। तो आएगा कोर्ट का निर्णय, जो आएगा वो सर्वमान्य होगा, हम भी मानेंगे, पूरा देश मानेगा। देखते हैं क्या निर्णय आता है। जी।